नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिड हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे समझ में आ सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और मिड हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का गठन क्यों किया। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का गठन क्यों किया। यहाँ पे आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का गठन क्यों किया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या रजिया का स्त्री होना उसकी असफलता का कारण था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया सुल्तान है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या रजिया का स्त्री होना उसकी असफलता का कारण था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए बलबन ने क्या किया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पश्चिमोत्तर सीमा है, यहाँ पे आपको बताना है कि बलबन ने पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए क्या किया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी को निरंकुश शासक क्यों कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी को निरंकुश शासक क्यों कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी को निरंकुश शासक क्यों कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो फिरोज तुगलक है, यहाँ पे आपको बताना है कि फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो हुमायूं है उसकी मृत्यु कब हुई और कैसे हुई। यहाँ पे आपको हुमायूं की मृत्यु के बारे में बताना है और उसके डेट के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर के कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है, यहाँ पे आपको अकबर द्वारा किए गए कुछ प्रमुख सामाजिक सुधारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी ने छापामारी युद्ध प्रणाली क्यों अपनाई। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिवाजी ने छापामारी युद्ध प्रणाली को क्यों अपनाया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ताजमहल पर टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो ताजमहल है, यहाँ पे आपको ताजमहल पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चिश्ती संप्रदाय के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चिश्ती संप्रदाय है, यहाँ पे आपको चिश्ती संप्रदाय के सिद्धांत पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, यहाँ पे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया है यानी कि जो रजिया सुल्तान है, यहाँ पे आपको रजिया सुल्तान के पतन के कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बलबन के राजत्व सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बलबन है, यहाँ पे आपको बलबन के राजत्व सिद्धांत की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार सुधारों की विशेष संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी है, यहाँ पे आपको बाजार सुधारों के विशेष संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इब्न बतूता कौन था, संक्षिप्त परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि इब्न बतूता कौन था, यहाँ पे आपको इब्न बतूता के बारे में बताना है और उसका संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो सिकंदर लोदी है, यहाँ पे आपको सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शासक के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो हुमायूं है, यहाँ पे आपको एक शासक के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी के भूमि सुधारों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह सूरी है, यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी के भूमि सुधारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चौसा का युद्ध का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो चौसा का युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको चौसा के युद्ध का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दीन ए इलाही धर्म और उसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो दीन ए इलाही धर्म है, यहाँ पे आपको दीन ए इलाही धर्म के बारे में बताना है और उसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां के दक्षिण नीति का विवरण दीजिए, क्या यह नीति सफल थी। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शाहजहां है, यहाँ पे आपको शाहजहां के दक्षिण नीति
नीति का विवरण देना है और यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये नीति है क्या यह नीति सफल थी कि नहीं थी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जजिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो जजिया है यहाँ पे आपको जजिया पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू पद पातशाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदू पद पातशाही है यहाँ पे आपको हिंदू पद पातशाही पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराणा प्रताप का जीवन परिचय दीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो महाराणा प्रताप है यहाँ पे आपको महाराणा प्रताप का जीवन परिचय देना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो इल्तुतमिश है यहाँ पे आपको बताना है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि योजना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक है यहाँ पे आपको मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि योजना पर संक्षिप्त में निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिरोज तुगलक की प्रशासकीय तथा धार्मिक नीतियों का विवरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो फिरोज तुगलक है यहाँ पे आपको फिरोज तुगलक की प्रशासकीय तथा धार्मिक नीतियों का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासक के रूप में शेर शाह सूरी के जीवन एवं कार्यों का परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह सूरी है यहाँ पे आपको प्रशासक के रूप में शेर शाह सूरी के जीवन के बारे में बताना है और उसके कार्यों का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की राजपूत नीति का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है यहाँ पे आपको अकबर की राजपूत नीति का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां का शासनकाल मुगल इतिहास का स्वर्ण युग था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शाहजहां का शासनकाल है मुगल इतिहास का स्वर्ण युग था, इस कथन को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब की दक्षिण नीति का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो औरंगजेब की दक्षिण नीति है यहाँ पे आपको औरंगजेब की दक्षिण नीति का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी के जीवन और उपलब्धियों पर एक निबंध लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी है यहाँ पे आपको सबसे पहले शिवाजी के जीवन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको शिवाजी के उपलब्धियों पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल चित्रकला के प्रमुख तत्वों का विश्लेषण कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल चित्रकला है यहाँ पे आपको मुगल चित्रकला के प्रमुख तत्वों का विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चिश्तिया सिलसिला पर निबंध लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चिश्तिया सिलसिला है यहाँ पर आपको चिश्तिया सिलसिला पर निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भक्ति आंदोलन है यहाँ पे आपको भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।